करते हैं। धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। और हम इस समय एक विषय की प्रति बातें करेंगे जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा। और हम सब कोई इस विषय को, अगर कोई भी भाई या बहन या तो कोई भी माता पिता मेरे साथ जुड़ते हैं अभी लाइव, तो आप बहुत अच्छे तरह से ध्यान से यीशु मसीह का बातों को अभी जो मैं रखने के लिए जा रहा हूं उसको पूरे दिल से, पूरे मन से अगर सुनते हैं आज, तो आपका जीवन में नया प्रकाश लेके आएगा। आज का वचन, आज प्रभु यीशु मसीह आज हम लोग का जीवन में बातें करने जा रहे हैं। इसलिए आइए, इससे पहले हम प्रार्थना कराते हैं, एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का जो आज विषय है, आज जो वचन है, उसके प्रति हम बातें करेंगे। तो आइए हम सब कोई प्रार्थना कराते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु परमेश्वर लॉर्ड, इस समय प्रभु जी मैं सारे विषय को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रभु जी, कोई भी रुकावट, कोई भी डिस्टर्बिंग, कोई भी परमेश्वर शैतान का युक्ति इस सभा में न चले, बल्कि परमेश्वर तेरे आत्मा, परमेश्वर पिता बुद्धि से, तेरे आत्मा का बुद्धि से, ज्ञान से प्रभु जी इस समय पिता जितने विषय पिता आज रखा गया है, प्रभु जी हमें तेरे आत्मा हर विषय को पिता बताए। प्रभु जी हर बातें तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु परमेश्वर, और ये प्रार्थना तेरा बेटा यीशु के नाम से, आमीन। सबको फिर से मैं प्रेस करता हूँ। और अभी एक वचन की प्रति हम बातें करेंगे जो कि मैंने संडे के दिन आपको कहा था कि एक एक विषय की प्रति जो मैंने रखा था संडे का दिन, उस विषय को आज हम देखेंगे और परमेश्वर की बातें जो है उसको हम सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और हम परमेश्वर का विषय को देखते हैं। तो लिखा जाता है जिस प्रकार, आज का विषय इस प्रकार लिखा गया है, परमेश्वर कौन है। यही विषय की प्रति आज हम बातें करेंगे। आज ना जाने मेरे प्यारों, लोग आज किस किस को परमेश्वर कहते हैं। कोई व्यक्ति पत्थर को परमेश्वर कहता है, कोई व्यक्ति मूर्त को, और कोई है इंसान ऐसा जो पेड़ पौधा या गाय पशु पक्षी है। आज उस लोग आज वो उसको क्या कहते हैं कि आज ये मेरा परमेश्वर है कहते हैं। कोई फोटो को, कोई मूर्ति, कोई प्लास्टिक, कोई लोहा, नाना प्रकार की चीजों को आज मनुष्य आप ईश्वर मान लिए हैं। लेकिन मैं आपको आज सच्चा परमेश्वर के साथ परिचय कराऊंगा, पहचान कराऊंगा। मैं आज सच्चे परमेश्वर को, आज हमको इस धरती में हम पैदा हुए, तो मनुष्य को वो कौन है, वो परमेश्वर जो आज हमको बनाया है। हाँ, भले ही आज हम लोग का जो पिता है, संसारिक पिता माता, उनसे हम जन्म लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारों आज वो परमेश्वर का एक योजना है कि आज हमें वो प्रभु यीशु मसीह है, उसी के मुताबिक हमें परमेश्वर इस दुनिया में भेजे हैं। तो आज जिस परमेश्वर आज हमें इस दुनिया में भेजा, जिस परमेश्वर आज हमको इस संसार में भेजा है, वो मूर्त नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, वो अब जैसे कहते ना पशु पक्षी, कोई बंदर को, कोई हाथी, कोई ना जाने किस किस को आज मनुष्य परमेश्वर कहकर
उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज मेरे प्यारों, मैं वो परमेश्वर का जो सत्य है, जो जीवित है, वो परमेश्वर से मैं आपको पहचान कराऊंगा, जो कि इस विषय में आज हम बातें करेंगे। तो आते हैं इस विषय में, आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूं, आज का विषय है परमेश्वर कौन है, सत्य परमेश्वर कौन है। आज उसको हमको पहचानना है, उस परमेश्वर को आज हमको जानना है कि वो सत्य परमेश्वर कौन है। आज जो आपका जीवन में जो गलत फहमी है, मैं उसको आज दूर करूंगा, जो कि आज हम लोग का परमेश्वर जीवित है, जिंदा है। वो हम लोगों का पुकार को, हम लोगों का आवाज को, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उस समय परमेश्वर हम लोगों का प्रार्थना, हम लोग का पुकार को सुनते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, आइए हम आगे बढ़ते हैं इस विषय में। तो देखिए, इस प्रकार में आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा लिया हूं, जो कि आपको मैं ठीक रीति से समझाने पाऊं। तो पहले से मैं कह दे रहा हूं कि ये सचमुच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। मैं फोटो को इसीलिए रखा हूं कि आपको मैं समझा सकूं। तो देखिए, परमेश्वर लिखा हुआ है ना, परमेश्वर। तो हम देखें इस जगह में परमेश्वर कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार में एक फोटो रखा जो कि परमेश्वर नहीं है। मैं फिर से कह देता हूं आपसे कि ये परमेश्वर नहीं है। किसी व्यक्ति का फोटो होगा, या तो ऐसा कोई कलाकार बनाए होंगे, तो उसको मैंने आपके लिए मैं रखा हूं कि समझाने पाऊं। तो परमेश्वर कौन है, तो आगे देखते हैं। ज्ञान के बिना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय रहता है। सचमुच, अब ठीक सुने। बुद्धि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय रहता है, अंधकार में है। सचमुच मेरे, आज हम लोग का बुद्धि नहीं है। जो व्यक्ति मूर्ख को परमेश्वर मानता है, आपका ज्ञान नहीं है। जो हाँ, हो सकता है आप संसार के लिए ज्ञानवान हो सकते हैं, इस पृथ्वी के लिए आप ज्ञानवान, ताकतवर आप हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए यदि कोई मनुष्य में जो ज्ञान, जो बुद्धि नहीं है, तो उसका, वो मनुष्य का जीवन लिखा हुआ है अंधकारमय रहता है। वो किसी को भी परमेश्वर मान लेगा, वो किसी चीजों को भी, वो किसी निर्जीव वस्तु को भी वो परमेश्वर मान लेता है, उसका उपासना करता है, उसका आराधना करता है। लेकिन मैं आज ऐसा परमेश्वर से आपको मुलाकात करूंगा जो कि सच्चा है, जो कि परमेश्वर सत्य है। उस परमेश्वर से मैं आपको मुलाकात करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं। ज्ञान के बिना, रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन, बड़े ध्यान से सुनेगा, मनुष्य का जीवन अंधकारमय। बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होता आपका पास, तो सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं। जिंदा परमेश्वर मूर्त में नहीं रहता, जिंदा परमेश्वर किसी फोटो में नहीं रहता, जिंदा परमेश्वर पक्षी पशु में नहीं रहता, जिंदा परमेश्वर मनुष्य का हृदय में रहता है। इसलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, आज हम बाइबल वचन की, आज हम बाइबल वचन के विषय पर ऐसा कुछ, ध्यान से सुनेगा, बाइबल, जो कि ये मेरा बाइबल है, देखिए बाइबल, ये मेरा बाइबल है। तो आज हम बाइबल वचन की विषय पर ऐसा कुछ अनमोल वचन से परिपूर्ण ज्ञान की जानकारी मैं खुद आपको देना चाहता हूं। मैं वो ज्ञान को, जो कि आपका जीवन में वो ज्ञान अगर
आज का विषय को कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर देखते हैं फेसबुक में स्क्रॉल करते करते अब मेरा वीडियो आपका हाथ लगता है, अगर आपको मिल जाता है तो मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा माता पिता थोड़ा सा देख ले कि ये व्यक्ति कौन सा विषय में बातें कर रहा है, किस विषय में बातें कर रहा है। अब अगर सुनते हैं तो आज का लिखा हुआ है ना, अनमोल वचन से परिपूर्ण ज्ञान की जानकारी देना चाहता हूं आज मैं आपको, जिससे सुनकर आप जिस ज्ञान के बारे में आप सुनेंगे, जिससे सुनकर आप अपने जीवन में नए प्रकाश ला सकते हैं। नए प्रकाश यहां सब लिखा गया है। जिस बातों को मैं आपको अभी बताने के लिए जा रहा हूं, जिस वचन को मैं अभी रखने के लिए जा रहा हूं मेरे प्यारों, जिसे आप सुनकर अपने जीवन में नए प्रकाश ला सकते हैं। आपका जीवन नई हो सकता है, यानी कि आपका जीवन बदल सकता है, आपका चरित्र बदल सकता है, आपका चाल चलन बदल सकता है। तो आज इस विषय में हम बातें करेंगे, जो कि अनमोल वचन से परिपूर्ण ज्ञान की जानकारी देना चाहते हैं। आज मैं देना चाहता हूं, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में, ध्यान से सुनेगा, अपने जीवन में नई प्रकाश ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्योंकि लोग भले ही आपका साथ दे ना दे, मनुष्य आपको धोखा दे सकते हैं, मनुष्य आपको छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं मेरे प्यारों, लेकिन यहां क्या लिखा गया है, क्योंकि लोग भले ही आपका साथ दे या ना दे, आपका साथ दे या ना दे, प्रभु का ज्ञान, किसका ज्ञान? प्रभु का ज्ञान आपका साथ जरूर देगा। प्रभु का ज्ञान आपको, आपका साथ जरूर देगा। हालेलुया। तो यहां लिखा गया है कि जिससे सुनकर आप अपने जीवन में नई प्रकाश ला सकते हैं। इसीलिए लोग भले ही आपको साथ दे ना दे, परंतु प्रभु का ज्ञान आपका साथ जरूर देगा। प्रभु का ज्ञान आपका साथ जरूर देगा। प्रभु का ज्ञान। तो देखिए, परमेश्वर सारी सृष्टि का बादशाह है, बादशाह है। परमेश्वर सारी सृष्टि का, ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर, जो कि ये परमेश्वर नहीं है, मैं फिर से मैं कहता हूं, ये एक व्यक्ति का फोटो है, मैं आपको समझाने के लिए रखा। तो देखिए, तो अभी के लिए हम चलो इसको हम परमेश्वर मान के चलते हैं, तो ठीक है, लेकिन ये परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर सारी सृष्टि के बादशाह है, परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, राजा है वो परमेश्वर सारे सृष्टि का, ये सृष्टि का परमेश्वर बादशाह राजा है वो। उसका तुल्य कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई भी मनुष्य, कोई भी चीजें, कोई भी वस्तु बड़ा या तो उसका तुल्य कोई नहीं हो सकता। चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो स्वर्ग आकाश पर हो, परमेश्वर का तुल्य कोई नहीं है मेरे प्यारों, कोई नहीं है। इस बातों को आप ध्यान देना, इस बातों को अपने जीवन में गांठ बंद कर रखना, क्योंकि ये परमेश्वर का तुल्य कोई नहीं है, कोई नहीं है परमेश्वर का तुल्य। इसलिए मैंने लिखा, परमेश्वर सारी सृष्टि के बादशाह है, मालिक है। परमेश्वर क्या है? सारी सृष्टि का मालिक है, मालिक है। आगे देखते हैं, क्योंकि उसने, किसने? ये परमेश्वर ने, फिर से कह रहा हूं परमेश्वर नहीं, लेकिन आपको समझा रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब मैं फोटो रखकर बातें करता हूं तो खुद कहते हैं कि तुम तो खुद फोटो रखकर बातें करता है। लेकिन मैं फोटो तो रखता हूं, लेकिन आपसे मैं कह देता हूं कि ये नहीं है। कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको उदाहरण देता हूं कि ये परमेश्वर कहकर मैं उदाहरण देता हूं, आपको समझाता हूं, तो इसको ध्यान रखना। तो देखिए, ये ही परमेश्वर ने, उसने, परमेश्वर ने जल, स्थल, नभ, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, निर्जीव, जीवन
मृत्यु, दृश्य अदृश्य सब कुछ को बनाया है। सब कुछ को बनाया है कौन? ये परमेश्वर सब कुछ को बनाया है। इसमें एक बात को आप ध्यान देना चाहिए, एक बात को आप गौर करना चाहिए। क्यों गौर करना चाहिए? क्योंकि उसने जल, पानी, स्थल, नभ, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, निर्जीव, जीवन, मृत्यु, दृश्य अदृश्य सब कुछ को बनाया है। कौन? परमेश्वर बनाया है। ये परमेश्वर इन सबको बनाया, पशु, पक्षी, जीव, निर्जीव सबको बनाया। तो जिसने परमेश्वर बनाया, जल बनाया, पानी को बनाया, तो आज पानी को भी क्या कहूं मैं, पानी को भी आज क्या जल बोलते हैं, आपको जान रहे हैं ना। तो उसको भी क्या करते हैं कि इस जल को उस जल में तुम नहाओगे या तुम छिटकाते हो इस जल में, तो तुमको क्या मिलेगा? जो पाप किए हो वो कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जल को बनाया, स्थल बनाया, नभ, मनुष्य बनाया, पशु बनाया, पक्षी बनाया, जीव बनाया, निर्जीव बनाया, जीवन, मृत्यु, दृश्य अदृश्य सब कुछ परमेश्वर बनाया। तो इनमें से कौन हो सकता है परमेश्वर का तुल्य? क्योंकि आज हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं पशु को भी परमेश्वर बनाया, मनुष्यों को भी परमेश्वर बनाया। ये देखिए, जीव, निर्जीव, जीवन, मृत्यु सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो आज मनुष्य क्या करते हैं? कोई चांद को, कोई तारा को, कोई सूरज को, अरे ये सब परमेश्वर का बनाया हुआ हाथों का है। तो आज हम उसको कैसे उसका उपासना करेंगे? ये परमेश्वर नहीं हो सकता, ये 1,00,000% परमेश्वर नहीं हो सकता। आपका सूरज, आपका चांद, आपका पशु, आपका पक्षी, आपका निर्जीव जीवन, ये परमेश्वर नहीं हो सकता। आप एक बार सोच के देखिए मेरे प्यारो, क्या मैं झूठ कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? आप सोच के देखिए, क्या पत्थर परमेश्वर हो सकता है? सोच कर देखिए। आपका जीवन, आपका दिमाग है ना, बुद्धि है, थोड़ा इस्तेमाल करके देखिए, सोचिए, क्या एक पत्थर परमेश्वर हो सकता है? क्या एक पशु परमेश्वर हो सकता है? क्या एक पक्षी परमेश्वर हो सकता है? क्या एक पेड़, क्या एक लकड़ी, क्या एक न जाने क्या क्या है, क्या वो परमेश्वर हो सकता है? क्योंकि इन्हीं सबको तो वो परमेश्वर ही बनाया है, वो परमेश्वर ही बनाया है। इसलिए तो मैंने लिखा इस जगह में, ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय रहता है। इसलिए आज हम बाइबल वचन की विषय पर ऐसा कुछ अनमोल वचन से परिपूर्ण ज्ञान की जानकारी देना चाहता हूं, जिसे आप सुनकर आपका जीवन में नई प्रकाश ला सकता है। तो मेरे दोस्त, अब कोई धर्म का क्यों ना हो, मैं आपका धर्म के प्रति नहीं जा रहा हूं, आपका उधर में नहीं घुस रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। जिस पशु को आप परमेश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्या वो पशु क्या परमेश्वर हो सकता है? पक्षी को, निर्जीव को, जीवन को, आज कई कई तरह का लोहा को, लकड़ी जैसे भी, क्या आज मेरे प्यारों, क्या एक बार आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, आप खुद आपका दिमाग में थोड़ा जोर डालकर देखिए, क्या वो परमेश्वर बन सकता है? हा? क्या वो परमेश्वर बन सकता है? वो नहीं बन सकता है ना। फिर आज हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो परमेश्वर? क्यों करते हैं हम उपासना उसको? अंधकारमय, जिस ज्ञान के बिना आज मनुष्य अंधकारमय में जी रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारों, फिर से मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर सारी सृष्टि के बादशाह यानी मालिक, राजा है, क्योंकि उसने जल, स्थल, नभ, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीवन, निर्जीव जीवन, मृत्यु, दृश्य अदृश्य सब कुछ को बनाया है। उनकी ज्ञान के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके बिना पेड़ का पत्ता भी
नहीं हिलता है। तो जरा सोचिए वो कितना सर्वशक्तिमान है, कितना ताकतवर है, वो कितना वो शक्तिशाली है। अब सोच के देखिए, क्योंकि परमेश्वर के बिना पेड़ का पत्ता नहीं हिलता। तो सोच कर देखिए, एक बार अपना जीवन में सोच कर देखिए कि वो कितना सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। पेड़ को पूजा पाठ करते हैं ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जो भी क्यों ना हो, क्योंकि पेड़ को पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना पेड़ का पत्ता हिलता है, ये ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के बिना। आगे देखते हैं, एक वचन रखते हैं, आयुब 1 का 8 और 9 को देखेंगे। वो आकाश सा ऊंचा है। कौन? देखिए, वो आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। तू क्या कर सकता है? वो अधोलोक से गहरा है, तू कहां समझ सकता है? मनुष्य, वो आकाश से ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो अधोलोक से गहरा है, तू कहां समझ सकता है? अगर समझ चाहते तो मेरे प्यारो ऐसा गलत तुम ना करते। नो कहता है, उसी का नो कहता है, उसकी मां पृथ्वी से भी लंबी है। परमेश्वर की मां पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्रों से चौड़ी है। देखिए कैसे बातें हो रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। आज का विषय को सुनते हैं, आज का विषय को आप मन लगाते हैं, तो आपका जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगा। एक नया जीवन, नया आपका जीवन चरित्र को परमेश्वर नया कर देगा। आगे देखते हैं, फिर हमें निर्गमन 3 का 14 में देखते हैं कि वचन को पढ़ने से ये पता चलता है कि मूसा की परमेश्वर ये गुजारिश था मूसा से। मूसा की परमेश्वर ये गुजारिश था कि जब इस्राएली लोग पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मूसा को। मूसा कहता है, जब परमेश्वर, जब ये लाल में जो वचन है उसको मैं रखा हूं, मूसा जब परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू जा, जो मेरे लोग हैं उनको तुम छुड़ाकर लेके आना। लेकिन मूसा ने कहा, परमेश्वर अगर मुझे वो व्यक्ति जिसको आप मुझे छुड़ाने के लिए भेज रहे हैं, अगर वो व्यक्ति मुझे कहेगा तुझे कौन भेजा है, तो मैं उसको क्या जवाब दूं, मैं क्या कहूं? तो ठीक उसका निर्गमन 3:14 में लिखा गया है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। ध्यान देना, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लिखा है ना, मैं जो हूं सो हूं। एक ऐसे कहना, तो मैं उसका मतलब को मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो देखिए, यशायाह नबी 41:4 में कहता है, किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। क्वेश्चन मार्क है, बड़े ध्यान से सुनेगा। यशायाह नबी 41:4 में कहता है, किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला, ये बहुत अद्भुत है। यहां से, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। सबसे पहला वो परमेश्वर है और अंत के समय में भी वही रहेगा। और परमेश्वर कहता है, मैं वही हूं। वो परमेश्वर है, शुरू भी है, अंत भी है। वो परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। अभी देखिए क्या कहता है इस वचन को, जो यशायाह नबी 41:4 को पढ़ें तो वचन से ये पता ज्ञात होता है कि इस वचन से, ये जो वचन से ये ज्ञात होता है कि परमेश्वर यहोवा पहले भी था, वर्तमान में भी है और अंत में भी वही रहेगा, वही रहेगा।
आपका पत्थर नहीं रहेगा, आपका लकड़ी, आपका मूर्त, आपका पशु पक्षी, आपका पेड़, आपका लोहा, आपका जो कोई भी है वो नहीं रहेगा। इस बातों को ध्यान दीजिए। ये वचन में परमेश्वर स्पष्ट बातें करते हैं, सब ठीक बातें करते हैं कि किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। यही है यहोवा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर। इसका मतलब है इस वचन से ये ज्ञात होता है कि परमेश्वर यहोवा पहले भी था, वर्तमान में भी, आज भी और अंत में भी वही रहेगा, जो कि परमेश्वर यहोवा वही रहेगा। पहले भी वही रहेगा, आज भी वही रहेगा, आगे भी वही रहेगा, वही परमेश्वर रहेगा। इसलिए व्यवस्था विवरण 32 का 39 को देखेंगे, 32 का 39 को देखेंगे तो लिखा गया है, इसीलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूं, यहोवा हूं। मतलब क्या? यहोवा हूं। रिपीट करता हूं, इसीलिए अब तुम देख लो कि मैं ही यहोवा हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। आप देवता, आज का दिन जो पिछले दिन में भी आप कहते हैं ना देवता, लेकिन परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने अभी कहा कि मैं शुरू हूं, मैं वर्तमान हूं, मैं भविष्य में भी मैं हूं, तो वही परमेश्वर कहता है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वो हूं, मैं ही वो हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मेरे संग कोई पत्थर देवता, मूर्त देवता, ऐसा कोई नहीं। मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। और वही यहोवा अब भी इस वक्त हम लोगों का जीवन में हम लोगों के साथ सटीक स्पष्ट बातें कर रहे हैं, स्पष्ट बातें कर रहे हैं। ये है परमेश्वर यहोवा। वो कहता है कि मैं वही हूँ और मेरा संग कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई ईश्वर नहीं मेरे साथ। मैं खुद को मैं ही जानता हूँ। मतलब मेरे अगले कोई नहीं था, पिछले कोई नहीं था, मैं ही हूँ वही, मैं ही हूँ वही कहता है। आगे देखते हैं 32 का 40 कहता है, व्यवस्था विवरण 32 का 40 कहता है, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। अनंत काल के लिए जीवित हूं। अनंत काल का मतलब आता है कभी नहीं मरने वाला, अमर रहने वाला, अनंत काल के लिए जीवित हूं कहता है। इसीलिए इन सब वचनों से हमें यह पता चलता है कि ये जितने वचन में अभी रखा, जितने वचन से आप हम पढ़े और अब सुने, तो इसमें हमको पता चलता है, देखिए इन सब वचनों से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अविनाशी और सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। अविनाशी, कभी खत्म नहीं होने वाला, वही शुरू है, वही वर्तमान है, वही भविष्य में रहने वाला। वो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अविनाशी, नाश होने वाला नहीं, अविनाशी और सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, वही परमेश्वर है। और कहा जाता है जीवन मृत्यु, स्वर्ग नर्क, जमीन आसमान, जीव जंतु, दृश्य अदृश्य, दृश्य दृश्य, चाल अचल, सब कुछ का वो स्वामी है, वो सब कुछ का मालिक है। वो स्वर्ग नर्क का, जीवन मृत्यु का वही मालिक है, जमीन आसमान का वही मालिक है, जीव जंतु, दृश्य दृश्य, अचल चल अचल, सब कुछ का वही है स्वामी, वही है मालिक वही है मालिक, वही है स्वामी, क्योंकि वो परमेश्वर, यही परमेश्वर है कि वो जीवित है। मेरे प्यारों, मेरे दोस्त, आज वो परमेश्वर को जान लो,
वो उसको पहचान लो। अब परमेश्वर लकड़ी में नहीं रहता, अब परमेश्वर कोई मूर्त में नहीं रहता, परमेश्वर कोई भी किसी मूर्ति, कोई भी पत्थर, लोहा, ऐसे चीजों में नहीं रहता। बाइबल कहता है, फर्स्ट कुरिन्थी 3:16 में कहता है कि मनुष्य के अंदर मैं उसका हृदय में रहता हूं और मनुष्य मेरा मंदिर है कहता है, मंदिर है कहता है, मंदिर है कहता है। इसलिए देखिए, यही परमेश्वर है कि आप, ये परमेश्वर नहीं है, फिर से बता देता हूं क्योंकि मैं रखा हूं, यही परमेश्वर सब कुछ को बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया। मेरे दोस्त, मूर्त को घुटने मारते हो क्योंकि उसमें कुछ नहीं रहता है, वो तो मरा हुआ सा रहता है, उसमें फूल माला चढ़ाया जाता है। जो जीवित है उसमें फूल माला नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, ध्यान दीजिए, आज परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सब कुछ को सृष्टि करने वाला वो परमेश्वर है, सृष्टि को सृजन हारा है वो परमेश्वर है। इसलिए नेक्स्ट विषय कल के दिन के लिए, कल हम ठीक यही समय पर आएंगे, इसी एक विषय में बातें करेंगे, जो कि प्रभु यीशु कौन है। आज बहुत सारे लोग हैं कि यीशु के बारे में सवाल उठाते हैं, यीशु के बारे में कहते हैं कि वो मनुष्य था, वो मर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज बहुत सारे बातें करते हैं। लेकिन मैं कल ठीक 7 बजे आऊंगा, इसी विषय को लेकर आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कौन है मैं आपको बताऊंगा, यीशु को भी आपसे पहचान करा। आप तो परमेश्वर को जान गए, आज क्या किया, आज परमेश्वर को जान गए। परमेश्वर कौन है? तो परमेश्वर देखिए सारे सृष्टि का मालिक है, वो सारे सृष्टि का मालिक। तो इसी प्रकार मैं और एक विषय की ओर बातें करूंगा कल ठीक 7 बजे। हो सके आधा घंटा, हो सके 1 घंटा भी जाएगा, लेकिन मैं एक एक विषय को रखूंगा, एक एक विषय, ज्यादा नहीं, एक एक विषय रखूंगा। तो नेक्स्ट विषय कल के लिए, प्रभु यीशु कौन है। बहुत सारे सवाल करते हैं कि तेरा प्रभु यीशु कौन है, तेरा प्रभु यीशु क्या है, ऐसा कहते हैं। तो मैं यीशु मसीह कौन है मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। और कल के दिन में फिर से हम इसी समय में हम जुड़ेंगे। इसलिए सबको प्रेज द लॉर्ड और सबको धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मैं आपके लिए एक एक विषय को लेकर आऊंगा। सबको प्रेज द लॉर्ड।